सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो और आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर आपके बीच में मुझे लेकर आया और आज हम लोग, जबकि हमारे भारत देश की जो परिस्थिति है ऑक्सीजन को लेकर, इसके सिलसिले में परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बातचीत करना चाहूँगा। आज हम देखते हैं हमारे पूरे भारत देश के अंदर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। लोग लाइन लगा रहे हैं, जहां मिल जाता है, जितने पैसे में मिल जाता है, लोग ऑक्सीजन पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज ही जो मैं आपके बीच में ये बताना चाहूँगा, जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवित रह नहीं सकता, वो मर जाएगा। आज लोग उस ऑक्सीजन को पाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों का पैसा, उनका रुतबा, उनकी जान पहचान, सब कुछ इस समय फेल होती हुई जा रही है। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? आज आप किसी भी न्यूज चैनल को खोलकर देखिए, हर जगह केवल मृत्यु मृत्यु मृत्यु। ऑक्सीजन का कमी, ऑक्सीजन के बिना लोगों की मृत्यु। एक एक सांस लेने के लिए लोग आज मोहताज हो रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस तरीके की परिस्थिति को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें, जो हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हमें परमेश्वर की ओर थोड़ा सा अपनी दृष्टि को लगाना है और ये जानना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। वचन जब हम बाइबल से सीखते हैं, परमेश्वर के वचन में आज हम लोग सीखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 7 और 8वां पद। आजीजो, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, 8। यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास डाल दिया और उसे अदन की वाटिका के अंदर, जिसे परमेश्वर ने रचा था, रख दिया। प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया। आज मनुष्य मात्र एक मिट्टी है, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। आज लोगों का घमंड, अहंकार, सब कुछ खत्म होते हुए जा रहा है। जो लोग परमेश्वर को मजाक में उड़ाते थे, जो लोग परमेश्वर को अंगूठा दिखाते थे, आज वो लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर के उस न्याय को देखने के लिए, आज लोगों को परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। आज लोग देख रहे हैं, मेरा उद्धार कहां से है, मुझे किस तरीके से बचना है, मेरे साथ में जो हो रहा है, मैं एक मिट्टी हूं। याद रखिए, पर वचन में लिखा है, इस मिट्टी के पुतले के अंदर परमेश्वर ने जीवन का श्वास डाला। आज लोग एक एक श्वास को लेने के लिए ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं। हर एक न्यूज चैनल के अंदर आपको यह बात मालूम चलेगा कि लोग ऑक्सीजन पाने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो हर भरकस प्रयास कर रहे हैं। पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मिट्टी से मनुष्य को बनाया, वो एक मिट्टी का पुतला है।
इस मिट्टी के पुतले के अंदर परमेश्वर ने उसके नथुनों में, नथुनों का मतलब है नाक के अंदर, परमेश्वर ने श्वास को डाला। आज ऑक्सीजन जो दी जाती है वो नाक के जरिए दी जाती है ताकि लोग जीवित रह सके। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद अदन की वाटिका के अंदर रखा, जहां पर पेड़ पौधों का एक बहुत बड़ा एक बगीचा था, उसके अंदर रखा ताकि उन पेड़ पौधों के द्वारा मनुष्य को ऑक्सीजन मिलता रहे। प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य जाति जंगलों को, पेड़ पौधों को खत्म करते हुए जा रहे हैं, खेती बाड़ी को खत्म करते हुए जा रहे हैं। जहां से हमें ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जहां से परमेश्वर ने हमारे लिए उन चीजों को मुहैया कराया है, उन चीजों का दुश्मन आज इंसान हो गया है। परमेश्वर की ओर नहीं देख रहा, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल चुका है, परमेश्वर की सच्चाई को भूल चुका है, और यहां तक कि अपने आप को भी भूल चुका है कि मैं एक मिट्टी हूं और मेरे जीवन की श्वास मेरे परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आज लोग जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसके 90 अध्याय उसके 12 पद में, साम्स चैप्टर 90 वर्स 12, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। अजीजों, आज मनुष्य का जीवन है क्या? कितने दिन का जीवन है? कितने दिन हमें इस दुनिया के अंदर जीवित रहना है? प्रिय भाई और बहनों, आज अगर एक पेड़ जिंदा है तो वो जमीन के कारण जिंदा है। अगर पेड़ की जड़ जमीन अपने अंदर में उसको बना के ना रखे तो पेड़ कब का सूख जाएगा, टूट जाएगा, मुरझा जाएगा। आसमान के अंदर अगर आप तारों को देखते हैं तो उन तारों को भी चमकने के लिए आकाश की जरूरत है। मछली को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत है। पर प्रिय भाइयों बहनों, आज मनुष्य इतना निर्बुद्धि हो चुका है, मनुष्य इतना निर्बुद्धि हो चुका है कि अपने सृजनहार को भूलकर दुनिया की बातों में वो लिप्त हो चुका है। परमेश्वर के न्याय को नहीं जानता, अपने जीवन के विषय में सोचता भी नहीं, परवाह भी नहीं करता है कि मुझे जीवित रखने वाला परमेश्वर मेरे प्रति क्या विचार करके रखता है। जब एक बच्चा छोटा होता है, अजीजों, कभी भी आप अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट को देखना या बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर में जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसका जो आकार है, उसका फोटो इस तरीके से होता है कि वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर घुटने के बल बैठा हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। किसी सज्जन व्यक्ति ने इस तरीके से उसका व्याख्या किया कि एक छोटा बच्चा जो अपनी मां के गर्भ में होता है तो यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, यदि तू है तो मेरी दुआ को सुन और मुझे इस नरक से बाहर निकाल, ताकि मैं जब इस दुनिया के अंदर जाऊं तो केवल तेरा ही नाम लूं, केवल तेरा ही नाम लूं। और इस तरीके से वो दुआ करता है, अपने सृजनहार को याद करता है कि मुझे इस नरक से निकाल, मुझे इस जीवन से निकाल, ताकि मैं संसार, तेरी सृष्टि को मैं देख सकूं, जो सृष्टि तूने बनाई है मैं उसको देख सकूं और उस सृष्टि को देखते हुए मैं तेरी महिमा कर सकूं। पर जब वो इंसान, जब वो बच्चा इस दुनिया के अंदर पैदा हो जाता है, वो बोलना भी नहीं सीखता, उसे सब कुछ सिखा दिया जाता है। धर्म, जाति, नाम, ऊंच नीच, भेदभाव सब सिखाया जाता है, पर इस बात को नहीं सिखाया जाता है कि तेरा परमेश्वर, तेरा सृजनहार एक है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। अगर उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है तो तू जीवित रहेगा, अन्यथा तू जीवित नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर का दास यहां पर कहता है, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता हमारे हर दिन गिने हुए दिन हैं,
हर दिन हमें अपने आप को सोचकर समझकर चलने की जरूरत है कि मैं इस दुनिया के अंदर कितने दिन के लिए आया हूं, मेरा जीवन है कितने दिन का। हर दिन एक एक दिन करते हुए बीत रहा है और मेरा जो मृत्यु का दिन है वो नजदीक आते हुए जा रहा है। इसलिए हमें याद रखना है, अपने सृजनहार को कभी नहीं भूलना, जो हमें श्वास देने वाला परमेश्वर है। जिस दिन उसने श्वास देना बंद कर दिया या श्वास को उसने रोक दिया, उस दिन इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। आज मनुष्य अपने हर काम के लिए समय निकाल रहा है, हर काम के लिए अपनी खुशी को जाहिर करता है, उत्साह मनाता है, आनंद मनाता है, और कभी भी वो परमेश्वर के नजदीक आकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, परमेश्वर के एहसानों को कभी भी याद नहीं करता कि प्रभु ने हमारे ऊपर कितने बड़े एहसान के दया किया है। और आज अगर हम जीवित हैं तो केवल उसी के द्वारा जीवित हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। आगे परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 102 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 102 वर्स 11, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख जाता हूं। कितनी बड़ी बात है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। जब आप देखते हैं कि छाया ढल रही है, अब शाम होने वाली है, अब रात होने वाली है, प्रिय भाई और बहनों, हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये हमें समझने की जरूरत है कि जैसे छाया ढल रही है वैसे हमारा जीवन का हर दिन ढलते हुए जा रहा है। आज जो फूल हमें दिखाई दे रहा है एक दिन वो मुरझा जाएगा, आज जो घास हरी भरी नजर आ रही है एक दिन वो सूख जाएगी और काट दी जाएगी। अजीजों, हम याद रखें, हमारा सृजनहार, हमारा परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, जिसकी बदौलत आज हम जीवित हैं, वो आपसे यही चाहता है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि आपके लिए तैयार की है उस सृष्टि का आदर और सम्मान करें। ज्यादा से ज्यादा अपने चारों तरफ पेड़ पौधों को लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है और परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसके लिए अदन की वाटिका को बना दिया ताकि पेड़ पौधों के फलों को भी वो खाकर उनका आनंद ले सके और ऑक्सीजन उन पेड़ पौधों के द्वारा ले सके। पर आज हम कितने दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को कह सकते हैं। पहले कभी जब हम पढ़ते थे तो हमें ये सिखाया जाता था हर एक स्टूडेंट को अपने जीते जी कम से कम 1 या 2 पौधे लगाने चाहिए, और जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा, पेड़ बढ़ेगा, आपको याद आएगा कि मैंने इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ लगाया है। और जब जब आप उस पेड़ को देखोगे तो आप अपने आप में एक आनंद होंगे, आनंद को मनाएंगे कि हाँ, मैंने इस पेड़ को लगाया, आज देखिए पेड़ कितना बड़ा हो चुका है। परमेश्वर भी आपको लगाया है, आपको सृजा है, और इसलिए आप परमेश्वर की सृष्टि हैं। और जितने पेड़ पौधों को आज लोग नुकसान पहुंचा रहे, काटते हुए जा रहे हैं, उतना ही प्रकृति हमारे खिलाफ में खड़ी हो रही है और हम मृत्यु की कगार पर जा रहे हैं। भूकंप जैसी परिस्थिति आज हमारे चारों तरफ बन रही है। क्यों? क्योंकि हम पेड़ पौधों को काटते हुए जा रहे हैं। आज जो परमेश्वर ने पहले से जो योजना को तैयार किया, उस योजना के तहत ही परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले अदन की वाटिका को तैयार किया। आज आपको और मुझे परमेश्वर में अगर रहना है, जीवित रहना है, तो परमेश्वर के उस उपकार को कभी नहीं भूलना जिससे आज हम जीवित हैं। परमेश्वर के वचन में सभोपदेशक की किताब उसके 12 अध्याय के 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, सभोपदेशक 12 का 7, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और जिस परमेश्वर ने आत्मा को दिया है वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, तब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा
जिसे उसने दिया है उसके पास लौट जाएगी। आज आपकी आत्मा किसकी आत्मा है? आज आपका शरीर किसका शरीर है? अजीजों, आज हमें सोचने की जरूरत है। हमें हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के अंदर अगर एक सांस भी दिया है तो ये उसका महान करुणा है। आज अगर हम जीवित हैं तो केवल उसकी दया के द्वारा जीवित हैं। आज इतना बड़ा संक्रमण फैल रहा है, आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व इस संक्रमण की चपेट में आ चुका है। अगर आज आप और मैं जीवित हैं तो ये केवल प्रभु की दया है। प्रभु के साथ लिपटे रहें, प्रभु को हर बातों में धन्यवाद दें। अपनी कमाई के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा जो कार्य करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में जो कार्य करते हैं वो कभी भी आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। उनका प्रतिफल परमेश्वर जरूर से आपको दिखाएगा। मैं एक कहानी आपके बीच में रखना चाहूंगा। अभी एक न्यूज मैंने देखा, इटली के अंदर एक 93 साल का 93 इयर्स का एक व्यक्ति, 93 साल का एक बुजुर्ग कोरोना वायरस से ग्रसित हो गया और उसका इलाज चला और वो उस कोरोना वायरस के ऊपर विजय पाते हुए ठीक हो गया। सारा बिल चुकता कर दिया गया। 24 घंटे का एक बिल जो वेंटिलेटर का था, आईसीयू का था, वो बिल किसी कारणवश उसके बिल के साथ अटैच नहीं किया गया। बाकी सारे बिल पे कर दिए गए। पर जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति डिस्चार्ज करने के लिए जब इसके हाथ में डिस्चार्ज पेपर दिए तो एक वार्ड बॉय लड़का आया और आकर एक बिल को दिया। 24 घंटे का जो बिल था आईसीयू का, उस बिल को दिया जो 500 पाउंड का था। उस बिल को देखकर ये बुजुर्ग बहुत बुरी तरीके से रोने लग गए, बहुत बुरी तरीके से रोया। जब ये रो रहा था वहां पर सारा स्टाफ देख रहा था, डॉक्टर्स भी वहां पर आ चुके थे, स्टाफ पूरा आ चुका था और उन्होंने सोचा कि ये बुजुर्ग इसलिए रो रहा है क्योंकि इसे जो बिल बचा हुआ था इसको देने के लिए शायद इसके पास पैसा नहीं है। तो डॉक्टर बोलने लगे कि अंकल आप जा सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं, आप जा सकते, कोई बात नहीं, हम आपसे बिल नहीं ले रहे, पर आप रोना धोना बंद कीजिए। पर एक बुजुर्ग व्यक्ति उनकी ओर आशा भरी नजरों से देखकर एक बात को बोला कि डॉक्टर, मैं इस बिल को जो 24 घंटे का बिल है, वेंटिलेटर का बिल, मैं इसको देने के लिए असमर्थ नहीं हूं। मैं इस बिल को दे सकता हूं, जब इतना सारा बिल मैं दे सकता हूं तो इस बिल को भी मैं दे सकता हूं, पर मैं दुखी इस चीज से हूं, रो इसलिए रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि मैं 93 साल का हूं और 93 साल इस दुनिया के अंदर मैंने फ्री में ऑक्सीजन लिया, जीवित रहा, मुझे आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। 24 घंटे का बिल 500 पाउंड है, तो 93 साल जिस परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया के अंदर जीवित रखा उसका बिल कितना हो जाएगा, उसको मुझे कितना देना चाहिए। मैं इस बात से दुखी हूं, लाचार हूं, मैं तो उसको धन्यवाद भी नहीं दे पाया। इतने साल मेरे गुजर गए, मैंने उसको कभी अपने मुख से धन्यवाद भी नहीं दिया, पर आज मुझे उसका वैल्यू मालूम चल गया है कि जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए कितनी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। और जब वो परमेश्वर हमें फ्री देता है, जब वो परमेश्वर हमें सब कुछ फ्री करके दिया है, हम अपने होठों से उसको धन्यवाद भी नहीं दे पाते। अजीजों, इस कहानी से आप क्या समझते हैं?
आप जीवित हैं? आपने कभी सोचा कि परमेश्वर मुझे सब कुछ फ्री दे रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है, तो मुझे परमेश्वर को क्या देना चाहिए? अजीजों, सोचने वाली बात है। आज आदम अगर जीवित है तो प्रभु का हाथ उसके ऊपर है, तभी वो जीवित है। आज आप जीवित हैं तो प्रभु ने आपको जीवित रहने के लिए रक्त छोड़ा, इसलिए आप जीवित हैं। जिस दिन उसने बोल दिया कि अब तेरे अंदर सांस बंद हो जाएगी, अजीजों, दुनिया के कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। लोग कहते हैं सब ईश्वर के हाथों में है, सब परमेश्वर के हाथों में है। हाँ, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में, हमारा जीवन की डोर भी परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आप प्रार्थना करें।